उसने अभी पूरी फ्रंट पेज पर स्टोरी छापी है हिंदुस्तान के मीडिया पर, यही झूठ की छपी के लिए पूरी दुनिया हंस रही है। आपने बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया, इस्लामाबाद, और सब किस्सा उतार लेना, तो इतना भी नहीं खिला दीजिए। और देखिए प्रिंट मीडिया पर तो एक और दबाव रहता है, देखिए विज्ञापन। अब मालिक लोग बिहार के 70 में बोले तो जितने बड़े बड़े अखबार हैं सब करोड़ों रुपया सरकारी विज्ञापन मिलता है। अब उन अखबारों की हिम्मत नहीं है कि वो पलटू राम के खिलाफ कुछ छापे, है ना। यदि पलटू राम के खिलाफ छाप देंगे, पोल खोल देंगे, तो उनके जो जनसंपर्क विभाग जो है राज्य सरकार का, वो उनको सरकारी विज्ञापन देना बंद कर देगा। दोनों, एक तो लालच है ना कि आपको करोड़ों का विज्ञापन मिल जाएगा, क्योंकि लालच है, और दूसरा कि आप ईमानदारी से रखिएगा, निर्भीक रहिएगा तो आपको फंसा दिया जाएगा। यूपी में सिद्दीक पप्पन नाम के एक पत्रकार को 2-3 साल तक बिना बात के जेल में बंद कर दिया है। आसाराम बापू रात की गंगा बहाता था, अभी जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, बच्ची के साथ रेप करता था। इसका बेटा नारायण साई, वो भी आधा की गंगा बहाता था, अभी सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है, वो भी बच्ची के साथ रेप करता था। एक बाबा राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा वाला हरियाणा का, वो साध्वियों के साथ रेप करता था, वो रोहतक जेल में बंद है। नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जो है बिहार या देश की मीडिया पर जो है सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि यह एक ऐसा व्यवस्था बन गया है जहां पर विरोधी दल के लोगों को अग्रभाग में रखना चाहिए था, तो ये लोग विरोधी दल के नेताओं को जो है और नेता प्रतिपक्ष को नजरअंदाज करते हैं, इनकी बातों को छापते नहीं है, इनकी मांगों को दिखाते नहीं है, ये जो जवाब मांगते हैं उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। साथ ही में ये भी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं इस पर चुप नहीं रहूंगा। साथ ही में ये भी कहते हैं कि हम लोगों से मांग भी करेंगे इसका कि गांव-गांव तक पेपर्स खरीदने से बहिष्कार कर दें, टीवी को देखने के लिए बंद कर दें। सवाल ये नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इतने सवाल खड़े किए, सवाल ये है कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक IPS अमिताभ दास सर है, काफी पढ़े लिखे, सुलझे और बिहार की स्थिति को समझते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो मीडिया पे उंगली खड़ी की है? 200% सही है तेजस्वी यादव। ये तो तेजस्वी यादव आज कर रहे हैं, मैं तो ये बात मतलब कितना 10-12-13 साल से कह रहा हूँ। देखिए, मीडिया का जनतंत्र में बहुत बड़ा मतलब रोल है, बहुत बड़ी भूमिका। मीडिया को जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। 3 स्तंभ तो आपको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो गया, चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। लेकिन भारत की मीडिया ने, चाहे देखिए 3 तरह के मोटा मोटी आपको मीडिया है, प्रिंट मीडिया यानी अखबार वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी चैनल वगैरह, और सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब चैनल। अब इसमें देखिए कुछ तो यूट्यूब चैनलों ने पत्रकारिता की इज्जत बचा रखी है, लेकिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मुझे क्या लगता है एकदम बिक गए हैं। खास के 2014 जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इसके बाद तो लग रहा है कि पत्रकारिता का ही नाम दलाली हो गया। इसलिए अब पत्रकार लोगों को पत्तरकार कहा जाता है, क्योंकि ये लोग नरेंद्र मोदी और इन नेताओं के पत्तल चाटते नजर आए। अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दर्शकों को याद होगा मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर, उसमें देखिए मोदी मीडिया ने कैसी झूठ की खेती की। दिन रात कोई चैनल दिखा रहा है बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, कोई चैनल दिखा रहा है इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, कोई दिखा रहा है कराची धुआं धुआं हो गया, कोई दिखा रहा है लाहौर पर बमबारी हो गई, कोई दिखा रहा है शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, कोई दिखा रहा है असीम मुनीर हिरासत में। क्या भाई, क्या मजाक है। टीआरपी के लिए कुछ भी, टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा और मोदी की दलाली करेगा, है ना। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के मीडिया पर हंस रही। बहुत बड़ा अमेरिकी अखबार है द वाशिंगटन पोस्ट, उसने अभी पूरी फ्रंट पेज पर स्टोरी छापी है हिंदुस्तान के मीडिया पर, यही झूठ की छपी के लिए पूरी दुनिया हंस रही है। आपने बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया, इस्लामाबाद, और सब किस्सा उतार लेना, तो इतना भी नहीं खिला दीजिए। और देखिए प्रिंट मीडिया पर तो एक और दबाव रहता है, देखिए विज्ञापन। अब मालिक लोग बिहार के 70 में बोले तो जितने बड़े बड़े अखबार हैं सब करोड़ों रुपया सरकारी विज्ञापन मिलता है। अब उन अखबारों की हिम्मत नहीं है कि वो पलटू राम के खिलाफ कुछ छापे, है ना। यदि पलटू राम के खिलाफ छाप देंगे, पोल खोल देंगे, तो उनके जो जनसंपर्क विभाग जो है राज्य सरकार का, वो उनको सरकारी विज्ञापन देना बंद कर देगा, काली सूची में डाल देगा। तो फिर तो प्रबंधन जो है अखबार का, जो अखबार के मालिक मुख्तार हैं, वो छटपटाने लगेंगे, संपादक को डांट पड़ जाएगी। क्या तो पलटू की पोल खोलता है, सारा हमारा सरकारी विज्ञापन बंद हो गया, सारा मुनाफा हमारा खत्म हो गया। तो इसलिए कोई बात नहीं होती है। देखिए मैं इस तस्वीर को, इसमें पलटू की तस्वीर अनंत सिंह के सामने खड़ा है, जो खड़े चपरासी के जैसा,
मैंने कई सीनियर पत्रकारों से कहा, संपादकों से कहा कि भाई ये पहले पन्ने पर तस्वीर छाप के सवाल कीजिए, सब हैं कर देंगे कि नहीं ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमारा सरकारी विज्ञापन बंद हुआ। तो ये तो देखिए स्थिति है और इसके लिए अखबारों का मतलब विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। तो मैं तो दैनिक जागरण जैसे अखबार है खुलेआम भाजपा की दलाली करते हैं, भाजपा एक पप्पू है, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण का बहिष्कार करने की अपील की थी। अब लगभग वही काम है तेजस्वी यादव कर रहा है। मैं खुद अपने टीवी का केवल कटवा से बैठता हूँ। तो इन लोगों ने बिल्कुल पत्रकारिता के नाम पर दलाली शुरू कर दी है, झूठ की खेती शुरू कर दी है। विपक्ष सारे सवाल सत्ता पक्ष से पूछने चाहिए मीडिया को, तो वो सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, वो सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, जो सवाल आपको नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। ये तो देखिए मीडिया को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दुनिया में जो मीडिया की रैंकिंग होती है उसमें भारतीय मीडिया मुझे लगता है 163 या 164 नंबर, बहुत पीछे भारत बड़ा पीछे नहीं, बहुत पीछे है ना। कितने शर्म की बात है, आप भारतवर्ष को दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र कहते हैं और वहाँ का मीडिया 160-163 रैंक पर रहे। ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने लगता है। लेकिन सर सवाल ये भी है कि कारण क्या हो सकता है, दबाव या फिर पैसा? दोनों, एक तो लालच है ना कि आपको करोड़ों का विज्ञापन मिल जाएगा, तो लालच है, और दूसरा कि आप ईमानदारी से रखिएगा, निर्भीक रहिएगा तो आपको फंसा दिया जाएगा। यूपी में सिद्दीक पप्पन नाम के एक पत्रकार को 2-3 साल तक बिना बात के जेल में बंद करके रखा था। बेचारा ईमानदार पत्रकार था, केरल से आया था, भाजपा सिर्फ कांड को कवर करने के लिए उसे सरकार की पोल खोल दी, उसको झूठे मामले में फंसा कर 2-3 साल तक जेल में बंद कर दिया। तो दोनों होता है, मतलब साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति है ना चार, उसमें दाम भी होता है, दंड भी होता है। आपको लालच भी दिया जाएगा कि भाई दलाली करोगे तो करोड़ों का विज्ञापन मिलेगा। आजकल तो पत्रकार सब राजनीति में आने लगे है ना। तो वही एक पत्रकार का तो आपको देखा ही होगा कि पहले वो सोशल मीडिया में इंजीनियरिंग छोड़ करके पत्रकारिता करने लगे, उसके बाद वो नेता बन गए, नेता के बाद फिर उन्होंने कदम पीछे खींचा। एक में सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। पत्रकार लोग राजनीति में आने लगे हैं, दलाली करने लगे हैं, PR एजेंसी चलाने लगे हैं। आपको पत्रकार सब लगता है जैसे कि किसी नेता के जनसंपर्क पदाधिकारी हो गए, उस तरीके से काम करते हैं। कैसे कार्य सही आपके अनुसार से कैसे कार्य सही होने चाहिए पत्रकार? निष्पक्ष होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो निष्पक्षता है ना। गोदी मीडिया नहीं होना चाहिए कि मोदी जी के गोदी में कट गए, पत्रकार नहीं होना चाहिए कि मोदी जी का दूसरा पता नहीं चल रहा है, खाली मोदी 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 24 घंटे तक जो आप करते हैं। उधर बन गया मोदी का डंका, उधर जादू चल गया मोदी का, उधर डंका, उधर बन गया मोदी का डंका, उधर जादू चल गया मोदी का, उधर डंका बन गया, उधर जादू चल गया। ये थोड़े पत्रकारिता है, ये तो पहले के राजाओं के दरबार में चारण भाट होते थे है ना, जो राजा की चमचागिरी में गीत गाते थे, राजा ऊपर सोने के सिक्के उछाल। तो इसी का ना अभी हम नया रूप देखते हैं कि आप मोदी की दलाली कीजिए और वहाँ से आपको विज्ञापन के पैसे मिलेंगे। एक और अंतिम सवाल लेंगे सर कि पूरा कवरेज हो रहा है, सनातन महाकुंभ जो है आयोजन किया गया है गांधी मैदान में, कई बड़े बड़े बाबा लोग जो है मशहूर कोई क्या पेपर्स निकालते हैं, कोई नाम निकालते हैं, कोई राशि निकालते हैं, सबको पहुँचे गया, सबको जेल होना चाहिए। बाबाओं ने इस देश का पट्टा बैठ किया। जो भावेश्वर बाबा आ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, इसको तो तिहाड़ जेल में होना चाहिए। ये तो सरकार विरोधी ये सनातन महाकुंभ का आयोजन। देखिए ये जितने बाबा हैं इनको तो जेल में रखना है। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है भावेश्वर बाबा, इसको तो तिहाड़ जेल में इसकी सही जगह है। बताइए भारत के संविधान के खिलाफ बोलता है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है ना। अम्बेडकर ने इसे धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया जिसमें हिंदू मुसलमान सबको बराबरी का दर्जा है। ये भावेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करता है, इसको जेल में होना चाहिए। देखिए बाबा बाबा ये लोग नहीं है, आध्यात्म का चोला पंथ के भूमिका है ये भाजपा का एजेंट, भाजपा का दलाल है। क्योंकि 4 महीने बाद बिहार में चुनाव है, चुनावी साल है बिहार में, तो बिहार में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने आया और खाली हिंदू मुसलमान करके जाएगा। ना ये बेरोजगारी पर बोलेगा, ना ये अशिक्षा पर बोलेगा, ना ये महंगाई पर बोलेगा, ना सड़क बिजली पानी पर बोलेगा। जो भी आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर कुछ नहीं बोलेगा, खाली पर्ची निकालने से होता है। आपने पालगा माता की होते क्यों नहीं पर्ची निकाल दी? अभी कालेश्वर बाबा के अपने धाम में एक हफ्ता पहले दुर्घटना हो गई है, 2-3 लोग मर गए, तो उसकी पर्ची क्यों नहीं निकाले? अभी इसका सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया में पूरी छुट्टी बना रहा है ना। काफी महंगे बस ताकि दूसरों का गुस्से का चश्मा पहने। आम आदमी को आप कहते हैं कि सब माया मोह त्याग दो,
खुद आप लाखों करोड़ों की गाड़ियां करते हैं। जैसे धोनी महाराज सब है, देखिए इस देश की जनता भी जाहिर है, उनको होश नहीं आता है। आसाराम बापू रात की गंगा बहाता था, अभी जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, बच्ची के साथ रेप करता था। इसका बेटा नारायण साई, वो भी आध्यात्म की गंगा बहाता था, अभी सूरज जेल में उम्र कैद काट रहा है, वो भी बच्ची के साथ रेप करता था। एक बाबा राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा वाला हरियाणा का, वो साध्वियों के साथ रेप करता था, वो रोहतक जेल में बंद है। बार बार पकड़ों के बावजूद इस देश की जनता ऐसी जाहिल है कि इन बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती है। इसलिए मैं सनातन महात्मा की घोर निंदा करता हूं। चलिए तभी आप गुरदास दर्शक सर को सुन रहे थे। देखिए बात ये नहीं है कि तेजस्वी यादव ने मीडिया पे उंगली उठाई, बात ये है कि क्या तेजस्वी यादव शहीद हुए, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने भी जो है सवाल उठाए थे कि नेता प्रतिपक्ष और विरोधी दल के नेता की बातों को छापा नहीं जाता, उन्हें दिखाया नहीं जाता, हमें नजरअंदाज किया जाता है। जो सवाल सत्ता पक्ष से होने चाहिए थे, वो सवाल का जवाब विपक्ष को क्यों देना पड़ता है। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल कह दिया है कि आने दीजिए ना हमारी सरकार, हम छोड़ेंगे नहीं लोगों को, और गांव गांव जाकर के लोगों से निवेदन करें कि बहिष्कार कर दीजिए अखबार। अब आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। फिलहाल धन्यवाद, आप एक रिपोर्ट देते हैं।